Assalamualaikum students, today we will start our lecture series of functional analysis। आज हम सेक्शन 1.4 का आगाज़ करेंगे। 1.1, 1.2 और 1.3 के सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1.4 जिसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस, कॉची सीक्वेंस और कंप्लीटनेस के बारे में। सबसे पहले हम आज स्टडी करेंगे कि कन्वर्जेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। हम देखेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। हमें पता है कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज अ फंक्शन, ऐसा फंक्शन है जिसकी जो डोमेन हो वो नेचुरल नंबर हो और जो रेंज है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर हो। हमें पता है डोमेन क्या होता है, वो वाली वैल्यूज जो हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं, और रेंज क्या होता है जो फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनपुट जो डोमेन है वो हमारी इनपुट होती है और रेंज क्या है, आउटपुट होती है। ऐसा फंक्शन जिसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। लेकिन अब हम मीट्रिक स्पेस में उसको सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। बट इन मीट्रिक स्पेस डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज नेचुरल नंबर। जो मीट्रिक स्पेस में जो सीक्वेंस की डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है, लेकिन जो रेंज होती है वो मीट्रिक स्पेस होती है। ठीक है, हमारे पास एक्स डी जो है वो क्या है, मीट्रिक स्पेस है ना। वो कह रहे हैं कि हमने जो भी सीक्वेंस ली है एक्स एन, उसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर होगी, जो लेकिन जो रेंज है वो हमेशा जो मीट्रिक हमने ली है उसमें बिलोंग करेगी। ठीक है, ये हमारे पास थी सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस, डोमेन नेचुरल नंबर और जो रेंज होगी वो मीट्रिक स्पेस में ही बिलोंग करेगी। इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। फंक्शन डोमेन नेचुरल नंबर किसको अप्रोच कर रही है, मीट्रिक स्पेस को, मीन्स कि उसकी रेंज कहाँ होगी, मीट्रिक स्पेस में। ये थी हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन इन मीट्रिक स्पेस। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट का मतलब है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज का मतलब है कि किसी वैल्यू के करीब हो जाना। हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो भी टर्म्स हैं वो एक दूसरे को कन्वर्ज करती हैं, क्या एक दूसरे के करीब है। ये हमने चेक करना है कि क्या ये वाला सीक्वेंस स्पेसिफिक वैल्यू को कन्वर्ज कर रहा है, क्या इसके करीब हो रहा है, ये अब हमने चेक करना है। कन्वर्ज बनना, कन्वर्जेंट मीन्स कन्वर्ज करना, और कन्वर्ज का मतलब है कि किसी वैल्यू के करीब हो जाना। अब हम कैसे देख सकते हैं कि दो वैल्यूज आपस में करीब है कि नहीं। अब हमारे पास एक वैल्यू है एक्स एन और एक वैल्यू है एक्स। हमने चेक करना है कि क्या एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स को, क्या एक्स एन जो है वो करीब हो रही है एक्स के। हम किस तरह फाइंड करते हैं कि हमें पता है कि जो दो वैल्यूज हैं वो कब एक दूसरे के करीब होती हैं, जब उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाए, तब भी दो वैल्यूज एक दूसरे को कन्वर्ज करती हैं ना। अब हमने जब भी चेक करना होगा कि दो वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे को क्या कन्वर्ज कर रही हैं। अब हमारे पास एक वैल्यू है एक्स एन, अब हमने चेक करना है क्या ये कन्वर्ज कर रही है एक्स को। हम किस तरह चेक करेंगे, क्या वो एक्स एन जो है वो क्या करीब हो रही है एक्स के। एक्स एन कब करीब होगी एक्स के, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। जब उन दो वैल्यूज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत लेस होगा, तब भी हम कहेंगे ना कि ये जो दोनों वैल्यूज है, जो एक्स है वो एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स को। जब उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, हमने सपोज कर लेना है कि जो डिस्टेंस है इनका क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने ये एप्सिलॉन क्या लिया, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एप्सिलॉन क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमारे पास जो एप्सिलॉन है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर। अब हम यही कह रहे हैं कि जब इन दोनों का डिस्टेंस जो है बहुत छोटे से छोटा जो है वो रियल नंबर होगा, तब ये एक दूसरे के करीब आएंगी। अब हमने कह दिया कि जब एक्स एन और एक्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब हमें फिक्स वैल्यू नहीं पता थी, वो हमने खुद फाइंड करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया कि कोई भी एप्सिलॉन है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, इसीलिए जो एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स को। और ये हमने लेस देन एप्सिलॉन ले लिया कि इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, हमें उसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता थी, इसीलिए हमने कह दिया कि जो एक्स एन और एक्स का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, मीन्स कि एप्सिलॉन से भी छोटा है, तो वो कितना करीब होंगे एक दूसरे के। इसीलिए जो फिर हम कहेंगे जो एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स को। और ये एप्सिलॉन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू खुद से फाइंड करेंगे। हमने डेफिनेशन में बस ये कह दिया है कि इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, और बहुत छोटे को शो करने के लिए हमने कह दिया कि वो एप्सिलॉन से भी लेस है, कि इतने करीब है वो, इसीलिए हमने कहा था कि एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को। ये थी हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। अ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स। हमने कोई भी मीट्रिक स्पेस लिया है, उसमें से ये हमने सीक्वेंस लेना है एक्स एन।
कोई भी हमारे पास मीट्रिक स्पेस है उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या बना रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं एक्स एन। हमने वो सीक्वेंस ले लिया है, मीट्रिक स्पेस में से हमने सीक्वेंस ले लिया एक्स एन। उस सीक्वेंस को हम कहेंगे ये कन्वर्ज कर रहा है एक्स को। ये हमने एक्स एन जो है वो कहाँ से लिया है, ये एक्स एन हमने किसी मीट्रिक स्पेस एक्स में से लिया है। ये मीट्रिक स्पेस एक्स एन में से हमने लिया है एक्स एन, और हमने कहा ये एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स को। कब कन्वर्ज करेगा, जब इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, मीन्स लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन कि ये जो सीक्वेंस है एक्स एन वो हमने कहाँ से लिया है, मीट्रिक स्पेस में से। ये कब कन्वर्ज करेगी एक्स को, और जो ये वाला एक्स एन है जिसको ये कन्वर्ज कर रही है वो भी मीट्रिक स्पेस का एलिमेंट है, ठीक है। अब एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करेगी एक्स को जब दोनों का डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, और करीब आने को ही हम कहते हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है, एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स को। If every epsilon greater than 0 there exists a positive number n नोट such that। अब n नोट का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टूडेंट्स को कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में बहुत कन्फ्यूजन आती है। आज मैं इसको बहुत कंसेप्चुअल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों की इंशाल्लाह सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे n नोट क्या है। अब हमने यहाँ पे एक्स एन को भी देख लिया कि एक्स एन हमारे पास क्या है, कोई भी सीक्वेंस है जो हमने मीट्रिक स्पेस पे से लिया है। एक्स क्या है, जो एक्स एन जो है जो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, ये कन्वर्ज करने वाला पॉइंट है। एप्सिलॉन जो है वो शो कर रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। अब हमने देखना है कि एन नोट क्या है हमारे पास। अब हमें पता है कि अब जब एक्स एन है मीन्स के जो सीक्वेंस है उसकी सारी टर्म्स जो कन्वर्ज कर रही हैं एक्स को। अब हमने सपोज कर लेना है ये हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 1/2 1/3 1/4, क्योंकि अब हमने ये तो नहीं कहा सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कन्वर्ट कर रहा है, सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस नहीं चेक किया, हमने एक सारे सीक्वेंस का किसी पॉइंट से डिस्टेंस चेक किया। अब हमारे पास ये एक्स एन सीक्वेंस है, मीन्स कि एक्स एन का हर एलिमेंट किसको कन्वर्ट कर रहा है, एक्स को। हमने सपोज कर लेना है कि ये हमारे पास एक्स एन कोई सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है 1/2 1/3 1/4, ये कन्वर्ट कर रही है 0 को। अब ये हमारे पास एक्स एन है और ये हमारे पास क्या है एक्स। अब हमने कह दिया कि जो एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रही है एक्स को। अब कब कन्वर्ज करेगी, जब इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब हम एक्स एन की हर टर्म का डिस्टेंस चेक करेंगे 0 के लिहाज। अब हमारे पास ये एक्स एन है और ये हमारे पास क्या है एक्स। हमने चेक करना है कि क्या एक्स एन की हर टर्म कन्वर्ज कर रही है 0 को। अब ये अगर हम 1 का चेक करेंगे, हमारे पास एक्स एन में से हमने पॉइंट ले लिया एक्स किसको कन्वर्ज कर रही है 0 से। क्या इसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। हमें पता है कि जो 1 और 0 के दरमियान है वो बहुत डिफरेंस है, बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस है, मीन्स के 1 और 0 एक दूसरे के करीब नहीं है क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस है। मीन्स के 1 जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा 0 को। अब हम चेक करेंगे 1/2 को। अगर 1/2 और 0 के दरमियान डिस्टेंस देखें तो है वो ग्रेटर ही, लेकिन 1 वाले डिस्टेंस से लेस है। अगर 1 और 0 के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इससे कम है। 1/2 और 0 का जो डिस्टेंस है वो 1 और 0 के डिस्टेंस से कम है। हम जैसे जैसे अब 1/3 का चेक करेंगे तो इनका जो 1/2 और 0 का डिस्टेंस है, अब 1/3 और 0 का डिस्टेंस उससे कम होगा। अब हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस में जैसे हम नेक्स्ट टर्म्स के साथ आगे आगे जैसे हम जा रहे हैं तो वो जो सारी वैल्यूज हैं वो किसके करीब हुई जा रही हैं 0 से। जब हमने 1 को देखा 1 का डिस्टेंस 0 से ज़्यादा था। जब हमने 1/2 को देखा तो 1 से थोड़ा सा कम हो गया। जब हमने 1/3 को देखा तो वो और 0 से थोड़ा सा करीब हो गया। 1/4 को देखेंगे तो और 0 के करीब हो जाएगा। इस तरह से जब हम 1/5 1/6 इस तरह चलते जाएंगे तो वो 0 के करीब हो जाएगा। मीन्स के जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ट करेगा। अब हम देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस की जो स्टार्टिंग वाली टर्म्स हैं उनका डिस्टेंस जो 0 से बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो कन्वर्ज नहीं कर रही 0 को। लेकिन जब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो कन्वर्ज कर रही हैं 0 को, क्योंकि शुरू में उनका डिस्टेंस ज़्यादा था, तब हमने कह दिया ये कन्वर्ज नहीं कर रही। अब हमारे पास जो भी सीक्वेंस होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो सारी टर्म है वो 0 के करीब हों, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी टर्म 0 को कन्वर्ज कर रही हों। ये भी हो सकता है कि जो स्टार्टिंग वाली टर्म है वो 0 को कन्वर्ज ना करें, लेकिन उससे जो नेक्स्ट टर्म है वो 0 को कन्वर्ज करें। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं ये जो 1/3 है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमने सपोज कर लिया ये हमारे पास n नोट है, और हम कह रहे हैं कि जो n नोट है उसके बाद वाली सारी टर्म्स जो हैं वो 0 को कन्वर्ज कर रही हैं, लेकिन जो n नोट से पहले वाली टर्म है ये 0 को कन्वर्ज नहीं कर रही। अगर सीक्वेंस में से कुछ टर्म 0 को कन्वर्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब ये n नोट हमें बता रहा है कि जो भी हमने सीक्वेंस ली है उसमें से ये वाली जो फिक्स्ड वैल्यू n नोट है उसके बाद सारी टर्म्स जो हैं वो 0 को कन्वर्ट कर रही हैं।
ये है हमारे पास एन नोट। जो भी सीक्वेंस है उसमें से एक टर्म ऐसी है कि जिसके बाद सारी जो टर्म्स हैं वो जीरो को कन्वर्ज कर रही हैं, और जो हमारे पास एन जो है वो ग्रेटर देन एन नोट है, इसके जो इससे आगे वाली जो सारी टर्म है वो एन नोट होंगी, वो भी जो है वो सीक्वेंस को कन्वर्ज करेंगी। ये हमने एन नोट का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें सारी टर्म्स जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रही होती। हमने ये शो करवाने के लिए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे आगे वाली सारी टर्म कन्वर्ज कर रही हैं, इसीलिए हमने एन नोट को यूज़ किया। अब हमने कह दिया ये जो 1/3 है ये हमारे पास एन नोट है, और 1/3 के बाद बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो जीरो को कन्वर्ज कर रही हैं, इसीलिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है एन नोट वाले को। ये सारी टर्म नहीं कन्वर्ट कर रही, एन नोट के बाद वाली सारी टर्म्स जो है वो कन्वर्ट कर रही हैं। अब हमने देखा जो डिस्टेंस है, जब हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस को चेक किया, हमने कैसे चेक किया कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, हमने चेक करना है क्या वो कन्वर्ट कर रहा है एक्स को। वो सीक्वेंस कब कन्वर्ट करेगा एक्स को, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट शो करने के लिए हमारे पास कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी, हमारे पास कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं था कि हम बता सकें कि इन दोनों के दरमियान क्या डिस्टेंस है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया कि जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से भी लेस है। एप्सिलॉन हमारे पास बहुत छोटा नंबर है, जब हमने कह दिया कि इन दोनों का डिस्टेंस उससे भी छोटा है तो इससे शो हो गया कि वो वैल्यू एक दूसरे के बहुत करीब हैं, एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही हैं, इसीलिए ये हमारे पास डेफिनेशन है। और ये उन्होंने कह दिया कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नोट, मीन्स कि जो एन नोट है उसके बाद सारी जो टर्म्स हैं वो किसको कन्वर्ज कर रही हैं, एप्सिलॉन को, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो एप्सिलॉन को कन्वर्ज, स्मॉलेस्ट नंबर फिक्स्ड नंबर को कन्वर्ज नहीं कर रही थी, इसीलिए हमने कह दिया कि जो एन नोट है वो ऐसा नंबर है जिसके बाद बाकी सारी टर्म जो है वो जीरो को कन्वर्ज कर रही हैं। ये थी हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन कि डी ऑफ एक्स एंड एक्स जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, और हम बता दें कि जो सीक्वेंस है उसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद बाकी सारी टर्म जो हैं वो उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हैं। ये थी हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस मीन्स द सीक्वेंस कन्वर्जेंस टू अ पॉइंट नंबर एक्स। अब ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस था। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्स एन है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स को, और एक्स एन मस्ट बी क्लोज टू एस। हम कह सकते हैं कि जो एक्स एन है वो क्लोज टू एस है, मीन्स कि एक दूसरे के बहुत करीब है। ये हमारे पास थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। हमारे पास शो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस एन एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, ये एरो हमें शो कर रहा है कन्वर्जेंस को, कि एस एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, और जो दो पॉइंट्स जो एक्स एन और इसके एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, इसीलिए मीन्स कि वो जीरो के बराबर तो नहीं है लेकिन कन्वर्ज कर रहा है जीरो को। अब हमने ये वो वाला सीक्वेंस देखा था ना, जब ये वाला सीक्वेंस जो देखा, ये हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स एन, और एक्स है ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, जीरो को। अब ये सारा सीक्वेंस जो है वो जीरो को कन्वर्ट कर रहा है, वो डेफिनेशन भी में भी उन्होंने यही शो किया है कि जो डी ऑफ एक्स एन एक्स है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, जीरो को। ये वाली एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको शो करवाया था। डी ऑफ एक्स एन और एक्स है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, जीरो को। अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू एक्स, जब एक्स एन ने कन्वर्ज किया एक्स को तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स एन है उसकी लिमिट क्या है, एक्स। जो सीक्वेंस जिस वैल्यू को कन्वर्ज करेगा ना वो वाली वैल्यू को हम कहेंगे ये वाली वैल्यू इस सीक्वेंस की क्या है, लिमिट है। अब एन लिमिट एन, जब हमने एन की वैल्यू को इन्फिनिटी तक लिया, 1, 1/2, 1/3, वो सोन इन्फिनिटी तक जा रही थी ना, कौन सी टर्म, सीक्वेंस की टर्म इन्फिनिटी तक जा रही थी और कन्वर्ज किसको कर रही थी, एक्स को। जब एक्स को कन्वर्ज कर रही थी तो हम कह सकते हैं ये वाली सीक्वेंस की लिमिट क्या है, एक्स। द पॉइंट एक्स इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब इस पॉइंट को हम जिस वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं उस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, द पॉइंट एक्स इज कॉल्ड द लिमिट सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, इसको हम कहते हैं लिमिट सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। ये थी हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन कि कोई भी सीक्वेंस एक्स एन है वो जिस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, जिस पॉइंट के करीब हो रहा है, वो कब करीब होगा, जब उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होगा। डिस्टेंस हमें नहीं पता था, उसके लिए हमने कह दिया कि वो कोई भी एप्सिलॉन है। हमें पता है कि हम एप्सिलॉन कब लेते हैं, कोई किसी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर को शो करने के लिए। अब हमने कह दिया कि जो डिस्टेंस है वो बहुत लेस है उन दोनों के दरमियान, और हमने कह दिया कि हमारे पास सारे सीक्वेंस में एक ऐसा एन नोट है जिससे बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो कन्वर्ट कर रही हैं उस पॉइंट को, लेकिन स्टार्टिंग वाली टर्म नहीं कर रही थी, इसीलिए हमने ये वाला केस यूज़ किया कि जो एन नोट है उसके बाद वाली सारी टर्म्स जो हैं वो उस पॉइंट को कन्वर्ट कर रही हैं। हमारे पास थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो दैट द सीक्वेंस एक्स एन इक्वल्स टू
2/n। अब हमारे पास xn उन्होंने दे दिया है और ये भी बता दिया है कि वो किसको कन्वर्ट कर दिया है, 0 को। यही हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है, xn x लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास xn उन्होंने क्या दिया है 2/n और ये वाले पॉइंट को कन्वर्ट कर दिया और x हमें क्या दिया है 0। अब xn जो x वो कब 0 को कन्वर्ट करेगी, जब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसी एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा, मीन्स कि वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि हमने एप्सिलॉन को फाइंड करना है ताकि हमें पता चले कि इन दोनों का डिस्टेंस ये है और इसी वजह से हमने कहा है कि जो xn है वो कन्वर्ट कर रही है x को। अब हमें xn की वैल्यू भी पता है, हमें xn का भी पता है कि xn क्या है 2/n और x का भी पता है x क्या है 0। अब हमने एप्सिलॉन फाइंड करना है, ठीक है। हियर xn इक्वल्स टू 2/n, x इक्वल्स टू 0 और हमें पता है कि एप्सिलॉन जो है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, इसीलिए हमने कह दिया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। वी पुट दीज वैल्यूज इन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हम इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है, डी ऑफ xn x लेस देन एप्सिलॉन। डी ऑफ xn x हमारे पास क्या है 0, क्योंकि सारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कर दिया 0 को, इसीलिए हमने x की जगह क्या पुट कर दिया 0। xn माइनस 0। अब xn की भी वैल्यू दी हुई है, xn क्या है हमारे पास 2/n, 2/n माइनस 0 तो हमारे पास क्या आएगा 2/n का मोड। हमारे पास जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो जो दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है 2/n का। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया था ना कि हमने पूरे सीक्वेंस में से कोई पॉइंट n0 फाइंड करना है ताकि हम कह सकें इस n0 के बाद वाली जो सारी पीछे वाली टर्म कन्वर्ज नहीं करेंगी, लेकिन जो n0 है उसके बाद वाली सारी टर्म्स जो हैं वो कन्वर्ज करेंगी। बाकी सारा काम तो कर लिया। अब हमारा मेन मकसद है n0 को फाइंड करना। n0 को अगर फाइंड कर लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं n0। अब हम n0 को किस तरह फाइंड करेंगे, हम n0 को फाइंड करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के जरिए। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम यहाँ के जरिए हम फाइंड करेंगे n0 को। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी हमारे पास x और y है वो क्या है, बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। x भी 0 से ग्रेटर है और देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक n0 भी एग्जिस्ट कर रहा है। n0 क्या है, नेचुरल नंबर है। और हमारे पास ये अगर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी x n0 ग्रेटर देन y। ये वाली इनइक्वालिटी को यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे n0 को, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हमने क्या चूज करना है, एप्सिलॉन को चूज करना है। हमें पता है कि हमारे पास क्या है 2n। हमने ऐसा एप्सिलॉन चूज करना है कि हमारे पास जो n0 की वैल्यू है वो हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स की तरह आ जाए, ठीक है। अब हमने एप्सिलॉन चूज कर लिए। खुद से चूज करते हैं सीक्वेंस की टर्म को देख के कि हमने सीक्वेंस की टर्म की तरह का एप्सिलॉन लेना है, उसको उसकी तरफ देख के हम खुद से एप्सिलॉन की वैल्यू चूज करते हैं। अब हमने एप्सिलॉन की क्या वैल्यू ले ली, हमने कह दिया कि हमने लेट कर लिया कि एप्सिलॉन हमारे पास क्या है 2 और ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और 0 से ग्रेटर है। ये हमने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली। अब ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन को हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास x है और ये जो 2 है ये हमारे पास y है। अब हम इसको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में पुट करके यहाँ से n0 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है x और ये हमारे पास y है। इसको हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में पुट करके n0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्या है x n0 ग्रेटर देन y। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है एप्सिलॉन और n0 एज इट इज आ गया है n0 एप्सिलॉन और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, एप्सिलॉन की वैल्यू को। अब एप्सिलॉन यहीं पे रह जाएगा, n0 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। अब एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 2/n0 मीन्स के जो 2/n0 है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे। अब ये हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई है कि जो 2/n है वो लेस देन एप्सिलॉन है। जब ये n0 जो है ये वाली वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, मीन्स कि इससे नेक्स्ट वाली जो सारी टर्म्स हैं वो भी एप्सिलॉन से लेस हैं। अब ये जो 2/n0 है, अब यहाँ पे n0 की वैल्यू क्या आ गई है 2/n0 मीन्स कि 2/n0 जब एप्सिलॉन से लेस है तो इससे आगे वाली सारी टर्म्स जो हैं वो भी एप्सिलॉन से छोटी होंगी। ये हमें n0 ने शो किया। अब हमने n0 फाइंड कर लिया। जो भी हमारे पास सीक्वेंस था हमने कह दिया कि उसकी शुरू वाली कन्वर्ज नहीं कर रही, लेकिन हमारे पास जो n0 है, n0 क्या आया, जो n0 है उसके बाद वाली सारी टर्म्स जो हैं वो सीक्वेंस को कन्वर्ज करी हैं। अब हमारे पास n0 क्या है 2/n0। ये वाली जो n0 की वैल्यू है ये लेस देन एप्सिलॉन है, मीन्स कि इसके आगे वाली जो है वो सारी जो टर्म्स होंगी वो एप्सिलॉन से छोटी होंगी, मीन्स कि उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होगा। वो उस पॉइंट को कन्वर्ज करेंगी। हम किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं 0 को, मीन्स कि इन 2/n0 के बाद बाकी सारे सीक्वेंस की जो टर्म है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। ये हमने इसीलिए फाइंड किया है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर देंगे।
इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन किया, हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल आया था 2/n से। अब 2/n किससे लेस है 2/n0 से। हमने यही कहा था ना कि जो भी सीक्वेंस है xn उसमें हम ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे n0 जिसके बाद बाकी सारी जो टर्म्स है वो उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, वो एप्सिलॉन से लेस होगा। अब ये वाला हमारे पास क्या आ गया xn, ये xn जो है इसके अंदर के कोई पॉइंट n0 होगा, इसीलिए हमने कह दिया अब xn जो है वो छोटा है ये वाली 2/n0 से। अब 2/n0 के बाद वाली बाकी सारी टर्म जो है वो n से एप्सिलॉन से लेस है, इसे हमने कह दिया कि 2/n0 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। मीन्स के 2/n0 के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं 0 को, इसीलिए हमने कह दिया कि जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब यहाँ पे x क्या है 0, इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 को। क्यों? क्योंकि इसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो है वो एप्सिलॉन आई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल है 0 के। अब ने यही कह दिया कि ये xn हमारे पास क्या था 2/n0, 2/n और x हमारे पास क्या है 0। अब ये हमें शो हो रहा है कि जो 2/n है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, कि जो 2/n है जो ये वाला सीक्वेंस है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी सारी जो टर्म है वो 0 को कन्वर्ज कर रही हैं, इसीलिए हमारे पास जो सीक्वेंस है उसने कन्वर्ज कर लिया है 0 को। मीन्स के जो xn है वो 0 के बहुत करीब है, 0 को कन्वर्ज कर रहा है। ये हमारे पास थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, ताकि हमारे पास जो हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। चलें एक और एग्जांपल को देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट xn। अब हमारे पास सीक्वेंस इन्होंने चेंज कर दिया है। xn हमारे पास क्या है 3 प्लस 1/n, किसको कन्वर्ज कर रहे हैं 3 को। ये xn है, ये हमारे पास x है, एप्सिलॉन कोई भी ग्रेटर पॉजिटिव रियल नंबर है। अब हमने n0 को बस फाइंड करना है, ये हमारे पास मेन मकसद होता है। अब ये हमारे पास मेन काम होता है। अब xn क्या है 3 प्लस 1/n, x किसके इक्वल है 3 के, एप्सिलॉन कोई भी 0 पॉजिटिव ग्रेटर एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन 0, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। अब हमने सारी पुट वैल्यू कर देनी है किसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है xn। अब हमारे पास xn क्या था 3 प्लस 1/n और x क्या है -3। अब हमें पता है कि हम किस तरह डिस्टेंस फाइंड करते हैं, हमने पढ़ा है ना कि जो रियल मीट्रिक स्पेस है उसमें हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर d ऑफ x y हो तो हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं x माइनस वाई, मोड ऑफ x माइनस वाई, इस तरह फाइंड करते हैं। अब हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है वो रियल मीट्रिक स्पेस है। अब हम इसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे x माइनस वाई के लिहाज से। अब xn माइनस x आ जाएगा, xn क्या है 3 प्लस 1/n -3। अब +3 -3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/n। अब ये हमारे पास क्या आ गया है 1/n। अब हमने क्या फाइंड करना है n0। हमारे पास जो भी सीक्वेंस xn है उसमें एक ऐसा पॉइंट है n0 जिसके बाद जो सारी वैल्यूज हैं वो किसको कन्वर्ज करेंगी 3 को। मीन्स कि उनके जो दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत लेस हो जाएगा। बस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, हमारा कंडीशन क्या है कि xn0 ग्रेटर देन y। मैंने आपको बताया था ना कि हमने एप्सिलॉन को चूज करना है अपने सीक्वेंस को देखते हुए, अपनी सीक्वेंस की टर्म को देखते हुए हमने क्या चूज करना है एप्सिलॉन को। पीछे हमने क्या चूज किया था एप्सिलॉन 2, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस था वो क्या बन रहा था 2/n। लेकिन अब हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रहा है 1/n। अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि जो हमारे पास एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल है 1 के और बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और 0 से ग्रेटर है। अब ये हमारे पास क्या है x, सेम पीछे वाला हर क्वेश्चन में इस तरह ही हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस फाइंड करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है x, ये हमारे पास क्या है y, इसको हम जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है उसमें पुट कर देंगे x n0 ग्रेटर देन y। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एप्सिलॉन, n0 हमारे पास यही आ गया और y की वैल्यू को हमने पुट कर दिया 1। अब यहाँ से हमने एप्सिलॉन फाइंड कर लेना है। जब n0 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1/n0। मीन्स कि जो 1/n0 है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब ये जो हमारे पास n0 क्या आ गया है, n0 हमारे पास 1/n0 आ गया है। ठीक है, ये 1/n0 के बाद बाकी जो सारी टर्म्स हैं वो किसको कन्वर्ट कर रही हैं 3 को। मीन्स के उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 के करीब जा रहा है, वो कन्वर्ट कर रही हैं 3 को। उनका जो दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेम पहले की तरह कंबाइन कर देना है। हमारे पास कोई क्या थी इक्वेशन 1 d ऑफ xn 3 किसके इक्वल है 1/n के, और 1/n हमारे पास सीक्वेंस क्या है 1/n, उसके आगे हमने कोई पॉइंट लिया है n0, वो इससे छोटा होगा, इसीलिए हमने कह दिया कि 1/n जो है वो लेस देन है 1/n0 से। हमें पता है कि 1/n0 के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो लेस देन एप्सिलॉन है, इसीलिए हमने कह दिया कि 1/n0 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। मीन्स के जो हमारा जो डिस्टेंस है, हमारा जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है 3 को। हमारे पास सीक्वेंस क्या था
3+1/n हमने, क्योंकि अब ये सारा जब कोई भी जो हमारे पास सीक्वेंस और जो टर्म है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा तो हम कह देंगे कि जो सीक्वेंस है वो उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारे पास ऐसे ही हुआ था। जो सीक्वेंस है, जब हमारे पास सीक्वेंस की हर टर्म एप्सिलॉन से लेस आ गई तो हमने कह दिया कि अब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर गया है 0 का। अब हमारे पास यहाँ पे भी यही काम हुआ है कि जब सीक्वेंस की सारी जो टर्म्स हैं वो एप्सिलॉन से लेस आ गई हैं तो हमने कह दिया है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर गया है x को, और ये हमारे पास लेस देन आ गया एप्सिलॉन को। ये लेस देन आ गया एप्सिलॉन से, इसने शो कर दिया दिस शोज दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 3। इस तरह हम फाइंड करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस को, कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल्स। अब होप सो कि आप लोगों के सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के रिलेटेड जो भी आप लोगों के कंसेप्ट थे वो अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।